बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस और तकरीम का हामिल है। और ये मुक़द्दस क्यों ना हो कि इस सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे कि अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हक़ाइक़ और मौजज़ात के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए निहायत अहम है। सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तामीर की। याद रहे कि खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह हमें आज नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे असवद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी मरतबा खाना काबा की तफसील से आराइश 1922 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सबूती कहते हैं, खाना काबा की तामीर 10 मरतबा हुई। खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने इस इमारत को बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस मकाम को तामीर किया और इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी बयान फरमाया। कबीला जरहम ने भी इसकी इमारत बनाई। कुरैश की तामीर जिसमें खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबा में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचा रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की जानिब बनाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबा को उठा दिया और फिर ज़माना जहालियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। हज़रत अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नए सिरे से काबा की तामीर सिर्फ 3 मरतबा हुई। नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर, नंबर 2 ज़माना जहालियत में कुरैश की इमारत और दोनों तामीरों में 2745 बरस का फासला है। नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। मलाइका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंदों की तामीर के बारे में अल्लामा हिब्ला अलैह फरमाते हैं, ये सही रवायतों से साबित ही नहीं कि बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि ये इमारत मामूली तरमीम या टूट फूट की मुरम्मत थी, तामीर जदीद नहीं थी। दोस्तों, अगर बात की जाए खाना काबा के दरवाज़ों की तो इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़कियां नहीं हैं। इस तरह अगर बात की जाए खाना काबा के रंग की तो हमने खाना काबा को हमेशा काले रंग के गुलाफ में देखा है और हमें अब ऐसी इसकी आदत हो चुकी है कि इसको हम किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, खाना काबा की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसकी चाबियां शुरू दिन से एक ही ख़ानदान की तहवीम में है। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो चाबियां उनकी रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेंगी, जैसा कि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। कहा जाता है कि पहले पहल खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था
और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा वक्त में ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद होने की वजह से और कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र करेंगे कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो याद रहे कि सऊदी हुकूमत और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज़ मक्का मुकरमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी वजह यह है कि जो भी आज़मीन हज जो हज या उम्रा के लिए आते हैं उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज लेकर जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और भी बहुत सी आयात मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो। और यही वजह है कि सरजमीन हिजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ भी किसी फ्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर जहाज़ वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब से भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुश्रिक या काफिर कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो जाए। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है, अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की मिसाइल मारकर जहाज़ को वहीं पर तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज़ को खाना काबा के ऊपर आने की इजाज़त नहीं। हकीकी मानों में सोचा जाए तो जहाँ मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा और जहाज़ों को ऊपर से इसीलिए नहीं गुजरने दिया जाता। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है, यानी अंडे की शक्ल की है और किसी भी बेजवी चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जाता है, लेकिन एक गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी लिहाज से भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। इसके अलावा खाना काबा को जो अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि अल्लाह का घर यानी अल्लाह का ज़मीन पर पहला घर है और ज़मीन पर जो भी पहला घर बताया जाता है दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है और एक मुसलमान के दिल में खाना काबा की जो तकरीम है वो किसी से मख्फी नहीं है। खाना काबा से जुड़े इन हक़ाइक़ को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन बातों को सुनकर दिल में सुकून महसूस कर सकें। अब ये वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।